अभी मनुष्यों को मालूम नहीं है। कहते हैं कृष्ण भगवान है। अरे वो तो बच्चा है ना, मंदिरों में बच्चे के रूप में पूजा जाता है ना। तो 16 कला संपूर्ण है तो पवित्र ही होगा ना। पवित्र की पूजा होती है या अपवित्र की पूजा होती है? पवित्र की पूजा होती है। तो वो तो हेवन का शहजादा है, राजकुमार है हेवन का। और उनको फिर मनुष्य भी नहीं कहेंगे। क्यों? इनको नहीं कहा, इसको मनुष्य नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? कृष्ण को मनुष्य क्यों नहीं कहेंगे? सुधरा हुआ मनुष्य नहीं है, है? क्योंकि मनुष्य इसलिए नहीं कहेंगे, मनुष्यों को मन चलायमान होता है, चंचल मन होता है, उनको कहते हैं मनुष्य। तो कृष्ण तो देवता है ना। देवताओं की बुद्धि तो स्थिर होती है ना कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, आत्म की स्थिति में टिके रहते हैं ना। तो मनुष्य कैसे कहेंगे? हाँ, इसलिए भी मनुष्य नहीं कहेंगे कि दैवी गुण धारण किए हुए। जिनका मनुष्य का मन चंचल होता है, वो तो चंचलता के कारण इंद्रियों में चंचलता आती है, तो देवता कैसे कहे जाएंगे? वो तो राक्षसी गुण हो गया ना। इसलिए कृष्ण को देवता कहा जाता है। देवता माने दूसरों को सुख देने की बात बुद्धि में रहती है, उसे कहते हैं देवता। सुख लेने की बात बुद्धि में नहीं रहती है। जैसे आज की दुनिया में खींच खींच के सुख लेते हैं, जबरदस्ती मारपीट के भी सुख लेते हैं, तो उनको फिर राक्षस कहा जाता है। तो कृष्ण क्या है? देवता है। अच्छा, फिर कृष्ण देवता है, अकेला है या और भी हैं? और भी देवता हैं नंबरवार। फिर उन देवताओं में कृष्ण बड़ा देवता हुआ ना। अच्छा, बड़ा देवता महादेव हो गया। वाह भैया, ये तो कृष्ण को ही महादेव अभी तक भी माने बैठे। ऐसे क्यों करता है? आंखें खोल के भी सो जाता है। अरे दिमाग काम करेगा तो आंखें खुली हुई होते हुए समझा जाएगा कि हाँ आंखें खुली हुई। कौन सी? तीसरी आंख कि स्थूल आंख है? तीसरी आंख। तो महादेव फिर कौन हुआ? कृष्ण को महादेव तो नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे फिर? है महादेव का मतलब जो ऐसा दाता हो कि सारी दुनिया को देने वाला हो, मनुष्य मात्र को देने वाला हो। क्या ये नहीं जैसे कृष्ण की आत्मा को विष्णु के रूप में दिखाते हैं कि विष्णु ने देवताओं को संरक्षण दिया, राक्षसों को दैत्यों को संरक्षण नहीं दिया। नहीं, प्राणी मात्र को संरक्षण देने वाली आत्मा। तो उसको कहेंगे महादेव। तो देखो, कृष्ण को मनुष्य भी नहीं कहेंगे,
महादेव भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं। क्या? जो भी मनुष्य मात्र होंगे वो सर किसको झुकाएंगे? राक्षस हैं तो अपने धर्म पिता को मानेंगे, और देवात्माएं हैं, दिव्य दुनिया में जन्म लिया है तो देवताओं को मानेंगे। और देवताएं भी तो नंबरवार हैं, तो देवताओं को उनके फॉलोअर्स नमन करते हैं, क्योंकि सतयुग में भी तो एक डायनेस्टी नहीं है ना, अलग अलग डायनेस्टीज हैं, अलग अलग उनके लक्ष्मी नारायण के पद हैं। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड, जैसे किंग एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बाकी ये जरूर है कि सभी दैवी गुण वाले हैं, नंबरवार, इसलिए इनको देवता कहा जाता है।